नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट। एक खबर आ रही है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सुप्रीम को फिर आजमगढ़ वालों की याद आने लगी है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ एक सुरक्षित सीट है और वहां से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सांसद रह चुके हैं और वहीं से उनके पिताजी विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। उसके साथ साथ वह उसी सीट से जीत के उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस सीट को छोड़ के जाने के बाद वह मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री बन के लौटे तो भी इस सीट से सांसद रहे। यानी कुल मिला के कहा जाए तो आजमगढ़ की जनता कभी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे को निराश नहीं किया। बात कुछ ऐसी हुई कि 2014 चुनाव, लोकसभा चुनाव, मोदी गवर्नमेंट की प्रचंड लहर थी, मोदी सरकार बनने की प्रचंड लहर थी और नरेंद्र मोदी के लहर के सामने बड़े बड़े नेता भी हार गए। लेकिन कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी नहीं हारी, उस लहर के बावजूद भी नहीं हारी। उन सीटों में आजमगढ़ का एक प्रबल नाम रहा है। आजमगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीम कमांडर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को बहुत भारी मतों से विजयी बनाया। उनको विजयी ही नहीं बनाया बल्कि उनको एक मजबूत आश्वासन भी दिया कि आप किसी भी लहर में अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको हम जीत आपकी झोली में डाल ही देंगे। 2014 का चुनाव, सरकार बनी भाजपा की और प्रधानमंत्री हुए माननीय श्री नरेंद्र मोदी। लोगों को लगा कि इस बार तो नहीं, अगले बार 2019 में भाजपा की लोकप्रियता कम होगी और यह लोकप्रियता अगर बहुत बढ़ी तो फिर इस सीट से कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और इस बार क्या हुआ कि इस बार फिर सांसद बने वहां से धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव। अब आपको बताते चलें कि जब दूसरी बार सांसद इस प्रचंड लहर में भी समाजवादी पार्टी का हुआ तो लोगों को एक मैसेज गया कि यह तो सुरक्षित सीट है सपा के लिए और सपा के मुखिया भी इसको समझते थे कि ये हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है। 2017 में मुख्यमंत्री रहे भारत के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय श्री अखिलेश यादव और उनके पिताजी थे 14 से 19 वाले लोकसभा में आजमगढ़ से सांसद। यानी कि आजमगढ़ का सांसद और आजमगढ़ के सांसद का लड़का प्रदेश का मुख्यमंत्री था। उन्होंने क्या दिया आजमगढ़ को, क्या नहीं दिया है हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आजमगढ़ वालों ने सपा मुखिया और सपा कुनबे को अपना सर्वस्व, अपना सारी लॉयल्टी दिया। अब बात हुई 2017 चुनाव, विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। चूंकि सपा इस चुनाव में हार गई और जब सपा चुनाव हार गई तो अब सरकार तो बनी नहीं सपा मुखिया की और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी अब राजनीति से अवसान की तरफ थे। अब सपा का सरकार नहीं रहा, अब सरकार आ गई योगी जी की। लोगों ने इस चीज को देखा और इस चीज को सुना भी कि अखिलेश यादव जब सरकार नहीं बनी तो अखिलेश यादव बहुत ही उत्साहित तो नहीं रहे, बहुत ही एक अपने, उनको बोला जाए कि बहुत ही उदासी तौर पे उन्होंने कुछ सोचा कि राजनीतिक कैरियर को कैसे बचाया जाए। 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के भारी आंधी में, इस मोदी गवर्नमेंट की आंधी के बावजूद भी आजमगढ़ ने फिर अपना नेता चुना माननीय अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव बन गए आजमगढ़ से सांसद बन गए। अब सांसद बनने के बाद जब चुनाव हुआ 22 विधानसभा चुनाव, तो जो माननीय अखिलेश यादव थे उन्होंने करहल से एक अपना आवेदन किया विधानसभा के लिए। यह उनके पीछे सोच थी
कि योगी गवर्नमेंट का 17 से 22 का एक कार्यकाल हो गया और लोगों में बहुत ही अधिक इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ। तो अगर सरकार इनकी गिरी तो सरकार हमारी बनेगी, तो हमको विधानसभा सदस्य होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने करहल से आवेदन कर दिया विधानसभा के लिए। अब 2022 का विधानसभा चुनाव का फिर परिणाम आया भाजपा के पक्ष में और योगी बन गए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष के नेता बनने की काबिलियत होने के कारण विपक्ष के नेता के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए वो सपा के पास ही थी उस वक्त। तो विपक्ष का नेता का चुनाव हुआ और इन्होंने आजमगढ़ को त्याग पत्र दिया। आजमगढ़ को इन्होंने छोड़ा, न कि आजमगढ़ की जनता ने इनको हराया होगा। और अब ये विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए और आजमगढ़ को इन्होंने त्याग पत्र अपने सांसद की सीट को दे दिया। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट हो गई खाली। अब उस पर उपचुनाव होना था। उपचुनाव की बहुत ही जोरों से तैयारी की गई। भाजपा ने टिकट दिया भोजपुरी के सुपरस्टार, सिने स्टार, भोजपुरी फिल्म के बहुत ही बड़े स्टार जिनका नाम है निरहुआ, जो गाजीपुर के ही रहने वाले हैं और इस क्षेत्र में उनका अपना एक पैठ है और यादवों के एक नेता के तौर पे भाजपा के पास उनसे अच्छा कोई नेता नहीं था। तो भाजपा ने अपना जो चुनाव टिकट दिया वो दिया निरहुआ को और सपा ने टिकट दिया अपने भतीजे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भतीजा धर्मेंद्र यादव, यानी कि चचेरे भाई अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को। लोगों का कहना था कि विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जब विधानसभा चुनाव के बाद जब अखिलेश यादव विधानसभा के विपक्ष के नेता बन गए तो उन्होंने आजमगढ़ पे ध्यान देना ही बंद कर दिया और 5 विधानसभा जो एक लोकसभा में पड़ता है, अगर उसमें एक भी सीट पे जाके वो अगर प्रचार किए होते समाजवादी पार्टी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो समाजवादी पार्टी की हार नहीं होती। और निरहुआ बहुत ही भारी मतों से इस लोकसभा उपचुनाव को जीत गया। भाजपा ने इस सीट को दोबारा हासिल किया। एक बार रमाकांत यादव के साथ भाजपा ने इस सीट को अपनाया हुआ था और दोबारा अब जो सीट पाई वो पाई निरहुआ के द्वारा। लोगों का कहना है कि निरहुआ ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट गलत है, लेकिन लोगों से बहुत ही अच्छा जुड़ाव है निरहुआ का। मेरी लोकल लेवल पे जो बात हुई है लोगों ने, उन्होंने बताया है कि वह गांव-गांव घूमता है, पैदल जाके लोगों से मिलता है और अपने घर पे ही एक स्टूडियो बनाया है जिसमें वहाँ के युवा वर्ग को जोड़ता है और वहाँ मूवी की शूटिंग करता है, लोगों को जागरूक करता है और कहीं ना कहीं यादव वर्ग में भी जो युवा वर्ग है वह उसको लाइक करती है। चूंकि एक बहुत ही अच्छा राजनीतिक खेत है। अब अखिलेश यादव अपनी पुरानी परंपरा को, अपनी पुरानी विरासत को पाने के लिए आजमगढ़ को चुन रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि माननीय अखिलेश यादव एक निजी यात्रा पे आजमगढ़ आए हुए थे एक करीबी नेता के अंत्येष्टि कार्यक्रम के बाद, और उसमें उन्होंने लोकल लोगों से बात किया तो उनको ये जगह बहुत ही मुफीद लगी कि यह एक ऐसा खेत है जिसमें अगर हम ओट की खेती करना चाहते हैं तो इसमें खाद पानी अपने आने जाने के तौर पे देना पड़ेगा, लोगों को जन समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उसको उठाना पड़ेगा। यह सोचते हुए अखिलेश यादव इस बार फिर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको पसंद कर रहे हैं, अपने सीट को कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह से कभी मौका मिले तो वह लोकसभा सांसद के तौर पे यहाँ रहें। अब दोबारा 2024 में भाजपा तो वोट अपना टिकट दे रही है निरहुआ को ही, लेकिन इस बार उसके अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, जो अभी करंट सुप्रीमो है, माननीय अखिलेश यादव ही रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखना ये चाह रहा है पड़ेगा कि यह मुकाबला कैसी होगी। पिछले चुनाव में उनके चचेरे भाई के अगेंस्ट में निरहुआ ने छक्का मारते हुए सीट पे कब्जा हासिल कर लिया और अभी वर्तमान सांसद है। अब हमको देखना होगा हम लोगों को कि माननीय अखिलेश यादव के अगेंस्ट में वो जीत रहा है या चुनाव हार रहा है। अगर यह चुनाव हारी या जीती जा रही है यह समय ही बताएगा। फिलहाल अखिलेश यादव को फिर अब आजमगढ़ वालों की याद आने लगी है कि अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए या उनके विकास के लिए, ये भी समय ही बताएगा। इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट और मेरा चैनल अगर आपको पसंद है सुधीर शर्मा भट्ट ब्लॉग,
तो इसको ज़रूर पसंद करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।